को संदेश देने के लिए ये ग्रंथ और इस टाइप में लिखे गए हैं। अब ये युद्ध हुआ नहीं हुआ, ये तो सर ये नहीं हुए थे क्या? देखो, हुआ नहीं हुआ वो काम के वो सवाल ही गलत है। भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को बेस्ट चीज मिल गई। हाँ, भी हुआ होगा नहीं हुआ होगा भी। देखो कुछ चीजें भी ये पूरी 100% क्लियर साबित तो भी नहीं किया जा सकता। युग चेंज होते हैं तब भी यही कहते हैं धरती पूरी उलट पुलट हो गई, उसके बाद एक नया। और कुछ मैंने ऐसा सुना है कि सिर्फ एक इंसान की सोच में फर्क आता है, बाकी ये नहीं कि धरती भी यूं हो गई थी यूं हो गई थी। फिर मैंने कुछ सोचा कि जब ये कहा जाता है कृष्ण भगवान का त्रेता युग माना जाता है ना, तो आज भी वृंदावन मथुरा जाते हैं तो कहते हैं वो जेल आज भी अपने को दिखाई जाती है। वो तो बात की ये ना, ये तो वो नहीं है 5000। मुझे मैंने ये सोचा कि शायद हो सकता है माइंड लोगों का उस तरीके से चेंज होता है, नहीं तो फिर ये जेल कैसे बचेगी? ये भी तो यूं हो ही जानी चाहिए अब तक तो, क्योंकि वो भी तो त्रेता युग था और वो जो है वो कलयुग चल रहा है। ये चीजें पता नहीं सर लिटरली असल में क्या हुआ था क्या नहीं। हाँ, असल में तो अपने को पता भी नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में साबित भी हो जाए। लेकिन इस सवाल का जवाब अपना तलाशें तो ही ठीक है भी। हाँ नहीं खैर, ये तो इतना कोई जोर लगाने वाली बात हाँ, और जोर भी लगाएंगे तो अगर हुआ तो भी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। अपने को बेस्ट चीज मिल गई, अपने को यहाँ तक ही वो, क्योंकि उसमें दिमाग खपाएंगे तो ये अलग ही हिस्टोरिकल या फिलोसफी में चले जाएंगे। तो फिर कुछ विपक्ष में भी साक्ष्य मिलेंगे, कुछ पक्ष में भी मिलेंगे, तो अपना फिर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या सही क्या गलत। तो अपन जो जैसा कहता है उसकी वैसे ही मानने दो। कुछ कहते नहीं हुआ तो उनके लिए नहीं हुआ होगा, हुआ है तो अपने लिए देखा तो किसी ने भी नहीं। हाँ। अब जो स्वर्ग नरक की बात करते हैं वो कौन सा देख के आए? हाँ, वो है तो कल्पना ही ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें भी जोड़ी गई हैं, और अगर आप इनके पीछे बहुत ज्यादा गहन मंथन करें तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ झाला है, जोड़ा भी गया है। जैसे वेद हैं, वेदों को अलग अलग बहुत से ऋषि मुनिषियों ने लिखा है। वेद एक बंदे ने नहीं लिखा है, लोगों ने लिखे हैं, ऋषि मुनिषियों ने। तो कुछ ज्ञानी थे, कुछ अज्ञानी भी थे। तो अज्ञानियों के भी श्लोक उसमें हैं और ज्ञानियों के भी हैं। तो अब वेदों में इसीलिए बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की वाणी है। वाणी ईश्वर की नहीं है, वाणी तो इंसान की है। लेकिन वाणी इंसान की वाणी ईश्वर की वाणी कैसे बनती है वो गीता में है। ये बहुत आपको एहसास हो जाएगा कि आप भगवान हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही ब्रह्मांड हैं। कृष्ण एहसास भी करवा देते हैं कि जब कृष्ण का मैं जागेगा ना कि मैं ही हूं, देखना कितना जबरदस्त मैं है। भी ईगो हो तो कृष्ण जैसा, वरना बकरी वाला ईगो नहीं। एक होता है बकरी का मैं, एक होता है शेर का। तो देखिए कितना अंतर है ना। तो कृष्ण जब ईगो में आते हैं ना तब आएंगे, तैश में आएंगे। अभी तो कृष्ण समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये बताते बताते खो जाएंगे भी। वो हाइट पकड़ लेंगे, ऊंचाई पकड़ जाएंगे कृष्ण भी। कई बार आप ज्ञान की बातें करते करते पता नहीं किसी अवस्था में पहुंच जाते हैं ना, तो कृष्ण अवस्था और ज्यादा ऊंचाई में पहुंचेंगे। फिर उस ऊंचाई से जब बोलेंगे ना और उसको हम फील करेंगे, फिर बड़ा मजा आएगा कृष्ण को फील करके। तो अभी कृष्ण समझाने में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें काफी बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन कहाँ कृष्ण को घुमा रहा है वो इन श्लोकों में देखते हैं। तो कल हमने कर्म योग के बारे में बहुत कर्म फल पर बात हुई थी। तो आपने एक उदाहरण देना है कर्म और फल के श्लोक का। तो बताइए कि कर्म और फल से आप क्या समझे थे? ये हमारे मन में कब कब फल की इच्छा जागृत होती है? जैसे हम पेरेंटिंग में भी लगा लें, जैसे बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो बच्चों का लालन पालन करते हमें लालन पालन में उतना कई बार मजा नहीं होता। नमस्कार जी। कर्म फल को एक उदाहरण से और समझते हैं। पेरेंटिंग में ये श्लोक कैसे लागू होता है कि ज्यादातर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते किस लिए हैं? ये नौकरी लगे, ये पैसा कमाए और बुढ़ापे में हमारी रक्षा करे। तो वो फल के लिए कर रहे हैं। हम बच्चों को कहते हैं ना वे हमें तेरे ऊपर बहुत गर्व था, बुढ़ापे में रक्षा करेगा। तो ये फल के लिए परवरिश हो रही है। और कृष्ण कहते हैं अनकंडीशनल पेरेंटिंग, कंडीशन ना हो। माता पिता हो तो प्रेम देने का हक है, वापस देगा नहीं देगा वो हक ही नहीं है ना। भी आपके हाथ में है बच्चे की परवरिश करना बेस्ट, बिना स्वार्थ।
अब बदले में बच्चा क्या देगा वो हाथ में नहीं। अगर हमने बिना स्वार्थ पेरेंटिंग की है तो हमें बच्चा अच्छा देगा ही देगा, ये नहीं हो सकता। होता है ऐसा, अगर हमने स्वार्थ के साथ पाला है तो वो फिर उसका स्वार्थ जागेगा, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे तब फिर वो रक्षा नहीं करेगा, ना दवाई दे लाके देगा। तो फल के लिए नहीं पालना बच्चे को, कर्म पर अधिकार है। जैसे विकास जी और हम वीडियो बनाते हैं, हमारा वीडियो बनाने में अधिकार है, कौन देखेगा कौन क्या कमेंट करेगा अधिकार है। जी जी। अगर मुझे किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया, जैसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो फिर अपसेट हो जाते हैं। अब कोई कह दे ये तो कुछ भी कह दे, मैं गालियां भी बक दे, अब फर्क पड़ेगा तो मैं वीडियो डिलीट करूंगा या आगे से बनाना बंद कर दूंगा। अर्थात कर्म में आनंद नहीं था, फल में आनंद था कि लोग अच्छा कहेंगे तो ही चलेगा। तो कर्म तो वहां नहीं होता कि आपके ऊपर उस चीज का नेगेटिव या हाँ पॉजिटिव असर नहीं, उसकी चिंता ही नहीं है। आपने जो करना है आप वो बेस्ट करना है बस। मैंने वीडियो बनाया, बोला, मुझे आनंद मिल गया तो फल मिल गया ना जी। अपलोड ना हुआ तो भी कोई जाने दो, अपलोड की भी चिंता नहीं है, कोई डले ना डले, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया बस होगी बात खत्म, इसके बाद नो टेंशन। तो ये असली कर्म में आनंद है। आनंद कर्म में है, फल में आनंद नहीं है। अगर कर्म में आनंद है तो फल भी आनंददायी ही मिलेगा, ये भी सत्य है। अगर कर्म में आनंद नहीं है तो फल भी आनंददायी नहीं मिलेगा, ये भी सत्य है। जैसे कोई भी इंसान अगर कर्म को रोते हुए कर रहा है, जैसे मरेड़ी सी जावे रोनती की खबर ले आवे, तो वो कहावत ऐसे है कि कर्म करने में मजा नहीं आ रहा तो वो जो करेगा उसका फल भी तो बुरा ही आना है। ऐसा होता है कि हम जिस भाव से कर्म करेंगे उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो कहावतें कुछ सच्ची बन जाती हैं कि हमारा कर्म करते वक्त भाव क्या था। आप धक्के से कर्म करो, आपको जॉब में जाने से आनंद नहीं है, धक्के से जा रहे हो बॉस के प्रेशर से, तो जॉब करने में आनंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो उसके बाद भी तो आनंद नहीं आना ना, कुछ भी नहीं मिलना। नहीं। अगर आपका बस जॉब करने में आनंद है तो पैसा मिल गया तो खुशी, ना मिला तो भी आप, क्योंकि आपने तो आनंद पहले ही ले लिया ना जी। तो अगर आपने कर्म में आनंद लिया है तो उसका रिजल्ट तो आएगा। पैसे को कौन रोक पाएगा, क्योंकि आपने काम इतने शिद्दत से किया है तो उसके रिजल्ट आए, तो जो मालिक है वो पैसे देने से रोक नहीं पाएगा। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो लोग तो जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो बहुत बड़ा बॉन्ड बन गया, आप कहीं और जॉब करोगे वहां रिजल्ट मिल जाएगा। भी एक बंदा बीमार हो सकता है जिसने पैसा नहीं दिया, लेकिन आपको तो कर्म में आनंद है तो आपको उससे भी ज्यादा देने वाला अपने आप बंदा मिल जाएगा। क्या समझे? कर्म फल, हाँ सर कर्म का मैं जैसे एग्जांपल मान, कोई भी, चलो ये जॉब का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो टीचर भी है या भी है, तो मेन तो हर चीज के पीछे फल की ही लालसा के पीछे आज पूरा काम कर रही है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एडवोकेट है, कुछ भी है कि पैसा आएगा पैसा आएगा। पहले शिष्यों को जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी, जैसे गुरुकुल में रखते थे, तो वो एक अलग ही चीज थी। और आज भी शिक्षा दे रहे हैं टीचर, बट वो तो अपने फल के लिए दे रहे हैं, उनको ये तो नहीं कि ये बच्चा शिक्षा ग्रहण करके आगे ये बनेगा, वो करेगा, या आगे प्रचार करेगा, या जो भी है, वो गुरु वाली बात है नहीं। अब वाली गुरु ना नहीं है, वो तो सिर्फ एक फल की इच्छा वाली बात है। तो यही है कि अगर कर्म के पीछे फल आ गया तो फिर वो एक, अभी फल तो आना है लेकिन उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो दुनिया में बस एक सोच, अभी फल के लिए कर्म नहीं करना है, कर्म में मजा ढूंढना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका नेगेटिव भी हो सकता है। कर्म करना है वो फल के लिए नहीं करना है, फल तो मिलना ही है, हमने कर्म में ही मजा लेना है। हमें कर्म में मजा है इसलिए कर रहे हैं, फल में मजा नहीं है। हाँ, फल के लिए कर्म की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। कर्म जब फल के लिए पहले ही सोच लेंगे तभी इन चीजों में फंसते हैं। बस फल के लिए सोचा हुआ कर्म डिप्रेशन में ले जाता है, बस सीधी बात है। क्योंकि रिजल्ट तो सर कोई भी चीज का हो वो नेगेटिव ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव ही मिलेगा। पहले उसको इतना पॉजिटिव लेके चलते हैं, जब नेगेटिव एकदम आता है तो उसको हम टॉलरेट ना करके हम डिप्रेशन में बस उस चीज के बारे में सोचना। हाँ, तो ना पॉजिटिव सोचे ना नेगेटिव सोचे, न्यूट्रल। बस पॉजिटिव सोचेंगे तो ईगो बढ़ेगा ना,
कि अपने आप पर एक हमें गर्व हो जाएगा कि मैं जो करूंगा वो सच होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें एक अहंकार का, अहंकार बढ़ेगा, लेकिन को भी बढ़ा देती। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो अगली बार वो टूट जाएगा क्योंकि फल अगली बार नहीं मिलेगा, फिर वो ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। गिरना तो है ही ना। मतलब इसका पीछे का यही भाव है कि आपको फल की इच्छा ही नहीं। हाँ, इच्छा ही छोड़ो बस, चिंता ही छोड़ो, इच्छा भी छोड़ दो, चिंता भी छोड़ दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा। फल तो जो कर्म हो रहा है उसका कोई ना कोई, हाँ, उसका रिजल्ट तो आना ही है, वो तो आना ही आना है। लेकिन उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस 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 इतनी सी बात है, बात इतनी है जी। बड़ी अच्छी बात है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना जी जी। और आपके ऊपर भी लागू होती है, मेरे ऊपर भी लागू होती है, वो तो हर पर्सन पर, हाँ, हर पर्सन पर लागू होती है। तो इसका फायदा आपको भी है, मुझे भी है। मैं इस पर अमल करूंगा उतना मुझे फायदा, आप अमल करोगे आपको फायदा, बाकी करेंगे बाकियों को फायदा। फायदा अमल करने से ही होगा, कहने सुनने से नहीं, हाँ, उससे वो पता लग जाएगा, दिशा मिल जाएगी हमें, चलना अब हमें पड़ेगा। अब हमें जब भी दुख आए तो एक बार रुक जाओ, सोचो कि मेरे मन में फल की लालसा कहाँ आ गई, क्या मैंने सोचा कि मुझे दुख मिला। हाँ, कहीं ना कहीं फल की लालसा के पीछे वो दुख मिला। अगर आप पहले से दिमाग को न्यूट्रल में रखते तो आपको वो दुख भी नहीं मिलता। बस हो गया ना जी जी, मामला साफ। तो अब आप अपने जीवन में एक बार वो जाती मारना बोलते हैं या एक पीछे मुड़ना, कि हम देखें भी हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में परेशानियां आई, जिन्हें हम परेशानियां मानते हैं, हो सकता ना हो, उसके पीछे क्या रहा, हमारी लालसा कितनी मजबूत रही, क्या हमने सोचा, क्या हमें नहीं मिला। समझ में आ गया सर मुझे सर। हाँ, समझ में आ गया तो बदल भी गए। समझ में आती चीजें छूट जाती हैं, समझ में आया तो गया। लालसा, फल, उम्मीदें लगाना, बस यही सब बस गड़बड़ कर। इसका मतलब लोगों ने गलत भी निकाला कि फिर कर्म का फल मिलेगा ही नहीं तो कर्म ही क्यों करें। फल तो मिलना ही मिलना, हाँ, उसी टाइम भी मिल रहा है, वो भी उसी टाइम मिल गया। लेकिन लोगों ने आधी बातें भी तो पकड़ी है ना। तो कृष्ण को इसीलिए कहना पड़ा कि तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, अर्थात तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। कहते तुझे कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, कहनी पड़ी ना ये बात। लेकिन कृष्ण ने तो कह दी, लेकिन लोगों ने आधी बातें अभी तक पकड़ी हैं। मुझसे भी पूछते हैं कि जब फल के बारे में सोचना ही तो नहीं, या फल मिलेगा ही नहीं, तो भाई हम कर्म ही क्यों करें। लेकिन वो ही नहीं समझते कि कर्म और फल एक साथ ही है, बाद में कुछ नहीं, पहले ही मिलता है, हाथों हाथ ही मिल जाता है। अब कर्म न करना भी कोई अच्छी बात नहीं है, कर्म तो करना ही है, क्योंकि कर्म न करना भी एक कर्म है। हाँ, वो भी तो एक काम हो रहा है। हाँ, नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं करने वाला हो रहा है। वो भी तो कर्म है ना, वो हाँ, तो इससे अच्छा कि कर्म ही कर ले। कृष्ण कहेंगे, आगे कहेंगे, अर्जुन को बारीकी से समझाना पड़ रहा है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा वो कुशल है, लेकिन बुद्धिमान ज्यादा नहीं है। डींगे बहुत हाँकता है बुद्धिमानी की, लेकिन बुद्धिमान है नहीं अर्जुन। उसको बारीकी से ही समझानी पड़ती है चीजें। हो सकता है कि आपको इतनी जल्दी समझ आ गई, लेकिन अर्जुन को इतनी जल्दी समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि अर्जुन को समझ आ जाती, हाँ, गीता का यही फुल स्टॉप होता। लेकिन अर्जुन है, ठीक है, मजा आएगा ना बाकी। इसी बात को कृष्ण कैसे समझाते हैं, हमने तो काफी एंगल से समझा, लेकिन कृष्ण भी अलग अलग एंगल से समझाएंगे, उनका अंदाज अलग है। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को सम्मतो ही योग कहलाता है। कि तू कर्तव्य कर्मों को कर, कि तू असिद्धि कि तुझे हार मिलेगी, तुझे बदनामी मिलेगी या तेरी जय जयकार होगी, तू दोनों को ही छोड़ दे। अर्थात जो हमें रहता है कि मेरी बल्ले बल्ले होगी ना, उसे भी छोड़ दो, हार होगी उसे भी छोड़ दो, दोनों ही हटा दो। अब कर्तव्य कर्मों को करो, आसक्ति नहीं रही, कर्म करो, बस सब कुछ जो मिलेगा उसे स्वीकार करते जाएं। जो मिलना तो है ही है, वो स्वीकार है, बस यही राज है। यही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि तू आसक्ति को त्याग कर, कि तू लालसा त्याग दे और सिद्धि असिद्धि में समान हो बुद्धि वाला, कि दोनों में समान हो जा, कि चाहे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले। योग में स्थित अर्थात काम करना ही योग है, कि तेरे लिए युद्ध करना ही तेरा योग है। कर्तव्य कर्मों को कर, समतव ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने न होने तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम
समतव है। समतव का मतलब क्या है कि आपने काम शुरू किया, आपको उसको पूर्ण करने की जल्दी नहीं है, बस आपने काम कर रहे हो, बस पूर्ण है। आज काम किया, पूर्ण हो गया, अपनी तरफ से आपने पूर्ण कर दिया। पूर्ण बीच में छूट गया, नो टेंशन। पूर्ण हो गया, नो टेंशन। क्या मिला, नो टेंशन। बस बहते चलो। नदी बहती है ना, उसको नहीं पता कि वो समुद्र तक जाएगी नहीं जाएगी। बहना उसके अधिकार क्षेत्र में है, कहीं पहुंचना नहीं पहुंचना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ही नहीं। बूंद जब बादल से गिरती है तो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो आग में जाएगी। हाँ, तो एक कविता होती थी ना पहले स्कूल में, एक बूंद, हरिवंश राय की वचन कविताएं बड़ी खूबसूरत है। जी, पढ़ी है। हाँ हाँ, तो देखो ऐसा ही है ना जी। तो हमारे हाथ में है, वही हम करें तो फायदे में रहेंगे, सुख में रहेंगे, आनंद में, और फिर हमें सब कुछ भी मिल जाएगा। ये भी एक मनोविज्ञान है, सिद्धांत है कि जब इस भाव से कर्म होंगे तो सब कुछ ही मिलेगा। फिर वो छोटा नहीं मिलेगा, बड़ा मिलेगा। फिर फल थोड़ा सा नहीं मिलेगा, फल बहुत ही बड़ा मिलेगा, क्योंकि फिर कुदरत फल देगी ना, फिर इंसान फल नहीं देंगे, फिर कुदरत फल देगी। और जब कुदरत देती है तो फिर उससे बड़ा तो कोई नहीं। हाँ, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो यही देखो, ये गीता कोई वो नहीं है कि सिर्फ बातें नहीं है, ये सिद्धांत हैं, जीवन के सिद्धांत हैं। जैसे विज्ञान में समीकरण होते हैं या मैथ में फार्मूले होते हैं ना, तो ये है ही फार्मूले। किन फार्मूलों में हम जीवन को फिट कर लें तो वैसा ही होना है, रिजल्ट वैसा ही निकलना है जो कृष्ण बता रहे हैं। हमने फार्मूले गलत लगा दिए हैं, अब हम समीकरण गलत लगा दें तो गलत हो जाएगा ना सारा कुछ। तो ये इसीलिए अटल नियम कह दिए कृष्ण ने, जो आज तक कहीं नहीं मिलेंगे। भी इतनी एग्जैक्ट बात, अब ये अंतिम सत्य है। गीता एक अंतिम सत्य जैसी बुक है कि ये जो है ना यूनिवर्सल नियम है कि 5000 सालों से ये चले आ रहे हैं, आज तक कोई इनको चैलेंज नहीं कर पाया, और जो इनके अनुसार जिया उसका जीवन अपरंपार हो गया। और गीता के बारे में तो भारतीय नहीं, यहूदी जो बुद्धिजीवी हैं वो भी कहते हैं कि अल्टीमेट है। बहुत से अंग्रेज हैं, वैज्ञानिक, जिन्होंने गीता को पढ़ करके उनका माथा ही ठनक गया कि ऐसा मानते हैं, इसको भी माना जाता है, भारत भी लोग मानते हैं। लेकिन भारत के लोग जितना फायदा ले रहे हैं उससे ज्यादा बाहर के लोगों ने फायदा लिया है। जिसने खुले मन से पढ़ा, जिसने खुले मन से पढ़ा उसको फायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि सिद्धांत है इसमें, फार्मूला है। फार्मूला जिसकी समझ में आ गया तो बस चीज तो होनी है ना। आइंस्टीन के हाथ में फार्मूले ही आए तो उन्होंने देखो रॉकेट तक पहुंचे, चंद्रयान है तो एक फार्मूले का ही कमाल। हाँ, फार्मूले हैं सारे है तो फार्मूले, तो वही फार्मूले जीवन के, इसमें जिंदगी के हैं, उसमें वो अलग है। देखो ना, फार्मूला है इसमें। तो इसीलिए आइंस्टीन ने भी गीता के बारे में बहुत खूबसूरत बातें कही हैं कि अल्टीमेट है। और बहुत सारे और अंग्रेज जो साहित्यकार हुए हैं, अलग अलग तरह के लोग हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं गीता में, गीता के बारे में। और भारत के लोगों ने तो गीता के ऊपर बहुत सी बातें कही भी हैं। तिलक ने गीता के ऊपर टिप्पणी दी है क्योंकि वो कर्मयोगी थे। तो ये गीता ऐसी बुक है जो युद्ध लड़ता है उसके लिए युद्ध की ज्वाला जगा देती है, जो कुछ नहीं करना चाहता, शांति चाहता, उसको शांत कर देती है। तो जैसा इंसान होगा उसे वैसी चीजें मिलती हैं। गीता एक समुद्र है, इंसान इसमें से कुछ भी निकाल सकता है। तो इसलिए गीता में सारी चीजें मिलती हैं, एक नहीं है। जैसे बाकी ग्रंथ हैं तो उनमें एक तरह की सी बातें हैं, अलग अलग तरह की बातें नहीं है, लेकिन गीता में सारी तरह की बातें हैं। क्योंकि अर्जुन तो मानने वाला था नहीं, वो तो कृष्ण ने सारे तरीके अपनाए, अलग अलग तरीकों से। तो इसमें बाकी बहुत से ग्रंथ वो ज्ञानियों की हैं, विज्ञान की बातें हैं, ज्ञान भी, कर्म भी है, भक्ति भी है। तो तीनों का संगम, अद्भुत संगम, और किसी ग्रंथ में देखने को मिलता ही नहीं, सिर्फ गीता में ही मिलता है। तो इसी लिहाज से गीता बेस्ट ग्रंथ बन जाता है, भी मानवता के लिए वरदान है। ये सबसे लाइफ ही जुड़ी हुई है। हाँ, लाइफ जुड़ी हुई है, अलग अलग एंगल से भी सब कुछ इसी में आ गया, भी इसी में सब कुछ आ जाता है। ये अनमोल खजाना है, इसी में से कुछ भी निकाल लो, इसमें सफलता असफलता सब कुछ इसी में है। कि कोई इंसान असफल होता है तो वो फल के लिए काम कर रहा है। तो एक एक श्लोक से, ऐसा नहीं है कि सारे श्लोकों में एक श्लोक को पकड़ लो पूरी गीता समझ में आ जाएगी। जैसे माला है, माला का एक मन का उठा लो पूरी माला उठ जाती है ना, ऐसे ही गीता के 700 श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं,
एक को पकड़ लो, सारी गीता समझ में आ जाएगी, और अगर एक मिस हुआ तो सारी गीता बिखर जाएगी। ये भी गीता का अद्भुत एक, मेरे को ऐसा लगता है कि गीता को पढ़ता हूं मैं खुद ही डूब जाता हूं, इसलिए अलग अलग एंगल से नई नई चीजें गीता में मिलती हैं। तो अब आगे कृष्ण कहते हैं कि इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। तो सकाम हो गया ना, जिसमें फल की लालसा है, फल के लिए जो काम किया जाएगा वो निम्न श्रेणी का है, कि हमने पैसे दिए इस उम्मीद के साथ कि वापस लौटाएगा और मुझे भी देगा, तो ये पैसे देना आपका निम्न श्रेणी का कर्म हो गया। आपने मदद की है इसलिए कि वो मदद करेगा, तो सकाम कर्म हो गया। नहीं, इसमें तो हमने फल की इच्छा पहले रखी। हाँ, पहले फल की इच्छा है फिर कर्म है, तो ये एक बहुत गलत सोच है। ऐसे होते हैं बहुत सारे, हम फल के लिए कर्म करते हैं तो फंस जाते हैं। आज के टाइम में तो लगभग फल की लालसा में, हाँ, तो देखो तो सारे फंस ही रहे, डिप्रेशन, मानसिक समस्या इसी कारण से है, हो रही हैं लोग। तो समस्या इसी कारण से है कि गलत फार्मूला लगाएंगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा जी। तो फार्मूला ही गलत होता है ना, तो हमें फार्मूले गलत ही सीखने को मिले हैं, सही फार्मूले मिलते कहाँ है सीखने को। बच्चे के मन में कचरा डालना पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। बच्चे को देखने आएंगे, कचरा डालेंगे, काला पीला ये वो पता नहीं क्या क्या। मैं तो बीमार हो जाता हूँ कई, अब तो होता ही नहीं, पहले होता था तो रिश्तेदार आएंगे वो सारे सलाह ही दे के जाएंगे, कचरा ही डाल के जाएंगे जी। बंदे को लगने लग जाता है बीमार होके गुनाह ही कर दिया मैंने तो ऐसा ही होता है ना जी, बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा बीमारी नहीं होते। कई बार ना अच्छा लगता है मुझे भी बीमार होना, कि अब कई साल हो जाते हैं ना, तो बुखार एक बार हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को बुखार हो जाए, तो बुखार में आराम से सोए रहना, बस लेटे रहना, शरीर में हल्का हल्का सा दर्द, घुटन सी महसूस होती है, तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं अपनी मनोदशा बताता हूँ, फिर पत्नी आती है, पूछती है, दबाती है तो चाय पानी सब कुछ मिलता, वैसे तो करती है वो अपनी तरफ से तो करती है, लेकिन उस समय एक सहानुभूति, हाँ अब तो वो करेगी, उसके बाद कर दिया काम, उसके बाद कहेगी ये करना है वो करना है, दो चार काम बता के जाएगी ना कि पानी भी चढ़ाना है, ये भी लेके आना है। लेकिन उस बाद वो होते हैं उसको, वो इतना ही काम थोड़ी है। हाँ, तो अब जब बीमार होते तो फिर वो कहते हैं आप रेस्ट करो, बस आप रेस्ट करो होता है ना मन में जी जी। तो बीमार होते हैं ना, तो कई बार अटेंशन मिल जाती है, या सारे बढ़िया पूछते हैं, पहले कोई नहीं पूछता, फिर बीमार होने के बाद सारे पूछने लग जाते हैं, तो कुछ लोग बीमार होना भी सीख लेते हैं होता है ऐसा। तो मैं दूसरों को नहीं बताता, क्योंकि दूसरे आएंगे तो फिर कोई ना कोई कचरा ही डाल के जाएंगे, तो अपने घर में आराम से फिर मजा लेते हैं बीमारी का जी। अब छोड़ दिया हुआ, लोग ऐसे तंग ही करेंगे, इसलिए कम वो सब अपने अपनी एडवाइस भी देते हैं। हाँ, और हमारे हाथ में बहुत कुछ है कि बीमार होना, स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है काफी हद तक। शरीर की जो केमिस्ट्री है ना, हमारी सोच पर काफी निर्भर करती है। आप जानते हो, सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। हाँ, तो खाना खाते हो तो रस हमारी सोच से बनते हैं। अगर खाना खाते गुस्से में खाना खाओगे तो वो जहर बन जाएगा, क्योंकि केमिकल ऐसे रिलीज हो रखे हैं बॉडी के अंदर। तो गुस्सा आ गया आपको, तो उसके 2-3 घंटे बाद आप खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि देखो ये नियम है, पेट में खून दौड़ता है। अब पेट में खून नहीं रहेगा तो पाचन शक्ति जीरो कर दी उसने, क्योंकि गुस्सा करता है तो दिमाग में सिग्नल क्या गया कि कोई खतरा है। उसके बचाव के लिए पूरी जो ग्रंथि है, वो खून है, वो सारा दिमाग की तरफ, आंखों की तरफ, पैरों की तरफ भेज देगी। पेट में जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट का काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले जान पर खतरा आया है ना। तो गुस्सा हम जब अपने जान पर आता है तो वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है ना, कि ऐसे विकास हुआ है कि पहले हमारे सामने जानवर आ गया कोई खतरनाक, तो भागना पड़ता था। तो अब जानवर से पहले बचना जरूरी है, भागना, गुस्सा करना, या कोई हम पर हमला हुआ है, तो पेट का काम थोड़ी ना है कि वो अपना पचाता रहे और साथ में ये एक ही काम करेगा कि भागो, पचा बाद में लेंगे। हाँ, तो वो फिर इसी कारण से पेट काम बंद कर देता है 2 घंटे तक। वो कहता है तू छोड़, पहले आगे और मुसीबत बड़ी है। तो अब गुस्सा आ गया और हमने थोड़ी देर में खा लिया, तो वो जहर बन जाएगा, क्योंकि पाचन रस नहीं बनेंगे ना। जी जी जी, ऐसा होता है ना जी। और शांति में खाते हो तो बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन हमें पता ही नहीं है ना खाने पीने के बारे में। हाँ जी, अरे आपको तो पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता।
तो ये चीजें आप, मैं कहता हूँ आप मिलके कनील वो क्या होता है, क्लिनिक वो खोल लेंगे। मैं साइकोलॉजी के साथ उसको जोड़ दिया करूंगा, आप डाइट बता दिया करना। करेंगे सर। ठीक है। भी कोई अपने पास आते हैं क्या, भी वजन ज्यादा है तो कौन सी डाइट लें, सब पूरी उसमें तो वजन कम है तो कौन सी लें, वजन का, बीमारियों का, सब चीजों का रहता है। तो आप फिर मिलकर कर लेते हैं। मैं साइकोलॉजी के लिए उसकी काउंसलिंग कर दिया करूंगा, फिर आपके भी रिजल्ट दुगने हो जाएंगे, मेरे भी, बल्ले बल्ले दोनों की। ठीक नहीं है? कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, ये बढ़िया है, क्योंकि आप करोगे तो साइकोलॉजी का इस्तेमाल तो आपको भी करना होगा। वो तो कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो सोचो, फिर इस बारे में सोचो। आप जयपुर ही बनाते हैं क्लिनिक ना, यहाँ वहाँ अच्छा लोग आ जाया करेंगे। नहीं चलेगा, जयपुर में तो चल जाएगा। हाँ, बड़ी सिटी में। हाँ बड़ी सिटी में आप जगह देख लेना, वहाँ साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक परामर्श के अंदर एंड जो भी है, तो आप दोनों की ऐड यूट्यूब पे कर दिया करेंगे। वहाँ जैसे बनाते हैं प्लान ना, और जयपुर में अच्छे लोग भी हैं, काफी जानकार भी हैं आपके। सब ये चीजें चल जाती है सर, इधर ये चलना मुश्किल है। हमारी जो जॉब है, हम छोटी सिटी में, हमारा इतना नहीं है, हम बड़ी सिटी में। हम बड़ी सिटी में आप पकड़ेंगे उनको, जो बड़े बढ़िया तकड़े तकड़े लोगों को पकड़ लेंगे आप, पकड़ के धक्के से उनको सिखा देंगे, कुछ आ जाएंगे। किसी शिकार भी बड़े ही लोग होते हैं। हाँ डिप्रेशन में आप गीता मजदूरी करते हैं, उनको बेचारों को टाइम ही नहीं होता। हाँ उनको डिप्रेशन भी नहीं होगा, उनको होगा। हाँ वो मेहनत इतनी करते हैं, कमाया है उतना वो अपना खा पी के आराम से, बस। ज्यादा पैसा भी एक दुखदाई। हाँ और क्या, उनको, और वो चाहते हैं भी कोई किसी को दे आए तो अपने काम चल जाएगा ना, काफी जिसको पसंद आएगा ले जाएंगे। तो ऐसे व्यापार द्वारका ऐसे आबाद हुई थी, समुद्र के अंदर कैसे नगरी चलती नहीं। तो कृष्ण का दिमाग देखो, उस इंसान से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तभी इतना कुछ लिखा गया। हाँ ओके। तो इस समत्व रूप बुद्धि योग से काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। कि जो फल के लिए काम करते हैं वो अत्यंत दीन हैं। काम फल के लिए नहीं, काम में ही फल है, ये सोच के चलना है। और बुद्धि योग कि बुद्धि है ना, बुद्धि बड़ी अच्छी चीज है, बुद्धि बुरी भी नहीं है हमेशा, लेकिन बुद्धि का प्रयोग हम गलत के लिए कर लेते हैं। बुद्धि को योग बना ले। कृष्ण ने गीता में सारी जो चीजें हैं उनके साथ योग जोड़ा है। जैसे विषाद योग है, डिप्रेशन भी योग बन जाता है। डिप्रेशन बुरा नहीं है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो योग बन गया। जैसे गोबर है, ये बुरा नहीं है, खाद बनती है। हाँ तो ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये देखो फलों और सब्जियों के लिए वरदान हो गया ना। ऐसे ही विषाद, डिप्रेशन है, जब इसको हम सही के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो ये योग बन जाता है। सारी चीजें योग बनी जा सकती है। तो सब चीजों को, वो कहते हैं ना, एक नावेल आपने पढ़ा है अल्केमिस्ट? अल्केमिस्ट, हाँ सुना मैंने। नावलो पाव्लो कोएल्हो का है, बहुत जबरदस्त है। वो कुत्ते पे जो उन्होंने, तो पाव्लो कोएल्हो, वो तो इवान पाव्लोव था। हाँ वो दूसरा था। हाँ तो अल्केमिस्ट पढ़ना, बहुत अच्छा नावेल है, मेरी लाइब्रेरी में है। तो उसमें कीमियागार शब्द आता है। अल्केमिस्ट का मतलब एक कीमियागार होता है। कीमिया एक कला होती है कि जिसमें लोहे को पारस में बदला जा सकता है, अर्थात लोहे को सोना बनाया जा सकता है, वो कला है। तो ये कला है ना, विषाद को भी हम सोना बना लें, खराब चीजों को भी सोना बनाते चलें। हाँ तो ये कला, कीमियागार बनना है हमें। कृष्ण कीमियागार है, तो सारी चीजों का सोना बना रहे हैं। पर्सन के लिए भी तो उसमें ये होता है कि उनकी जो कंसंट्रेशन पावर इतनी हाई होती है, वो तो ठीक है कि वो गलत कामों में उनको यूज कर रहे हैं। हाँ, एक ही चीज पर फोकस, अगर हाथ धो रहे हैं तो हाथ धोते धोते बस फोकस उस पे लगा दिया। अगर उतना ही फोकस वो अपनी लाइफ को बनाने पे लगा दे, क्योंकि भगवान ने उनको एक स्किल तो अलग दे दी ना, सबसे हटकर है उनके पास। ये एक गॉड गिफ्टेड, उसको भी कहा जाता है, इनको भी एक, ये पर्सन भी गॉड गिफ्टेड बिल्कुल है। बट वही है कि उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया। सही तरफ जाते तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए। एकाग्रता होना भी बहुत मुश्किल है।
कि सफल एजुकेशन मामले में तो ये लोग पढ़ने बैठते हैं, एकाग्रता होती नहीं बन पाती है, तभी ध्यान भटकता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। पर ये लोग होते हैं, इनमें ये पावर है। हाँ, पावर थी, ये इस चीज को सही यूज नहीं, हाँ गलत यूज हो गया जी। तो वो योग नहीं बनाया इन्होंने, रोग बना लिया, रोग बना लिया। रोग और योग, बस रोग को योग में बनाने की कला है गीता। समझ गए, सार ये है। हाँ जी, समझ गए। बुद्धि रोग बन जाता है, हमारे लिए बुद्धि रोग है, लेकिन कृष्ण के लिए योग है। हमारे लिए विषाद रोग है, लेकिन विषाद क्या है? योग है। सारी परिभाषा ही बदल गई ना। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना गीता में। मैंने भी नहीं सोचा था भी ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं गीता में। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था ना कि गीता शुरू करेंगे तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगा, क्या एक्सप्लेनेशन होगा। ये मुझे पहले से वो चीजें खुद ही निकलनी शुरू, हाँ अपने आप ही शुरू हो जाता है। फिर वो इसीलिए तो कृष्ण आते हैं ना। जब लाइफ से जुड़ती है तो वो चीजें हम अलग अलग अगर चलते जाते हैं तो चीजें अपने आप ही निकलती हैं। हाँ, अगर पढ़ के या रट के बोलेंगे तो फिर वो नहीं, वो ऊपर ऊपर से होगा, थोड़ी देर में समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन जब इसी में एक श्लोक आया था ना भी आरंभ में बीज का नाश नहीं होता, अर्थात फिर वो उस अवस्था से जुड़ते हैं, फिर सारी चीजें चलती रहती है, निरंतर चलती है, समाप्त नहीं होती। तो यही है कि अंदर से चलना और एक बाहर से चलना। भी 3 प्रकार के लोग होते हैं, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। 3 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? एक तो वो होते हैं जो अभाव में जीते हैं, एक वो होते हैं जो प्रभाव में जीते हैं, एक वो होते हैं जो स्वभाव में जीते हैं। अभाव में जीता है वो कि मेरे पास ये नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास कमी है, इसलिए वो भागता है, इसलिए वो कर्म करता है या उसी में जी रहा होता है। एक होता है दूसरों के प्रभाव में कि दूसरों को देख करके उसके पास ये तो मैं ये कर लूं, उसने ये नहीं किया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे समझा नहीं, तो हम प्रभाव में जी रहे हैं। ठीक है। और तीसरे होते हैं जो ना भाव में ना प्रभाव में, सिर्फ स्वभाव में। तो हमें जीना किस में है? अपने स्वभाव में। आपका स्वभाव जो है वो आप जानती हैं। पेंटिंग करना आपका स्वभाव है, नाचना गाना डांस करना मस्ती करना, कार्टूनिस्ट बने रहना ये आपके स्वभाव में है। हंसा देना, किलकिला के हंसना, वर्तमान में रहना, ये आपका स्वभाव है। जी। आप स्वभाव में रहोगी तो ही खुश रहोगी। अभाव में गई तो भी दुख, प्रभाव में गई तो सबसे बड़ा दुख। तो देखो हमारे जीवन में दुख आए हैं तो ये देख लें कि हमने कहीं ना कहीं अभाव में जिंदगी जी है, तो फिर खालीपन आया है, क्योंकि उस खालीपन को, अभाव को भरने के लिए बाहर से हमने कुछ इकट्ठा करने की कोशिश की है। और जब प्रभाव में जिए, दूसरों के प्रभाव में, तो भी दुख आया है। जीना सिर्फ स्वभाव में है। जैसे पक्षी उड़ता है, वो भाव प्रभाव में नहीं उड़ता, वो स्वभाव में उड़ता है, इसीलिए उसको रोग नहीं होता। वरना अपनी तरह होता तो उसको भी डिप्रेशन होता। उस उनमें भी काउंसलर होते, वो अपने स्वभाव में जी, फिर वो हिप्नोथेरेपी के नाम पर पैसे लेते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जानवर ऐसी मूर्खताएं नहीं करते हैं। उनको पता है इंसान ही है जो ऐसी मूर्खताएं कर सकता है, क्योंकि इंसान को बुद्धि मिल गई ना, तो उसने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, इसका इस्तेमाल गलत के लिए हो गया। तो इसीलिए हमने अब क्या करना है, बुद्धि को योग बना लेना है, ना कि बुद्धि को रोग। हमारे लिए बुद्धि रोग ही है ना कि हम कंक्लूजन निकालते हैं नेगेटिव। वो कहते हैं डिप्रेशन में घुमा फिरा के आएंगे नेगेटिविटी पर, पकड़ में नेगेटिव ही आएगा। अर्थात बुद्धि का काम था ना भी कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, अनुभवों के द्वारा सीखना, चीजों को बताना, विवेक से काम लेना कि ये सही ये गलत, सही मार्ग दिखाना बुद्धि का काम था ना। लेकिन बुद्धि ने गलत मार्ग ही दिखाया, तो हमारे लिए बुद्धि क्या है? रोग है। हमें बुद्धि को रोग नहीं योग बनाना है कि बुद्धि सही चीज दिखाए, वो दोनों ही पक्ष बताए कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। उसके बाद चलना हमें अपने विवेक से, जमीर से है, जिसमें हमारा दिल क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है। कई बार सही गलत का फैसला हमारे मन से होता है कि आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, आपका दिल कहता है, दिमाग कुछ ही कहता है, बुद्धि तो अलग बताएगी, दिल कुछ कहेगा। तो बुद्धि की मानना नहीं है, बुद्धि का काम है बताना, ये अलग अलग एंगल बताना। दिल तो एक ही चीज जानता है, प्यार प्रेम
इमोशन की भाषा जानता है, लेकिन दिमाग है वो सारी चीजें, लॉजिक भी उसके अंदर आता है ना, बुद्धि का काम है तर्क वितर्क करना, सारी चीजों का विश्लेषण करना, तो वो सही विश्लेषण कर लेता है। और दिल तो अपना दिल है ही, तो अब हमें फैसला लेना होता है। कुछ चीजों में दिमाग की माननी होती है, कुछ चीजों में दिल की माननी, बैलेंस, दोनों में बैलेंस, वो बुद्धि योग है कि हमेशा दिल की भी नहीं सुननी होती। रिश्ते नाते उनमें थोड़ा सा दिल से काम लेना चाहिए। हाँ, जहाँ दिल की जरूरत है वहाँ दिल की करना है, ऐसा काम करना है तो वहाँ बुद्धि। हाँ, तो बहुत सी चीजों में बुद्धि का भी प्रयोग करना है, बहुत सी चीजों में दिल का भी प्रयोग करना है। बैलेंस बैठाना है, जी जी, दोनों की जरूरत है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है कि जिसकी बुद्धि सम होगी, जो समभाव में स्थित हो गया, या जिसके लिए सब कुछ बराबर हो गया, तो उसके लिए अब पुण्य पाप भी बराबर हो गया, इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जाए। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय, इस समान होकर ही युद्ध करना छूटने का उपाय है। आप पढ़िए सर। मैं अच्छा, आज सुनने का मूड है। हाँ, गीता का मेरे को वैसे श्लोक में मैं गुम हो जाती हूँ, मैं बेटर मैं सुन रही हूँ, ज्यादा ध्यान है मेरा। अच्छा, गुम हो जाते हो? इंडिया में गुम मत हो जाना। हमें मिलोगे नहीं, क्योंकि फोन तो बंद ही आता है। हम ढूंढेंगे कैसे फिर? अब तो फोन खुला ही होता है, सब तो नॉर्मल कॉल आनी शुरू हो गई मेरे पास। अच्छा, हो गई क्या? फिर ठीक है। पता नहीं, पहले मैं करता था, एक बार आपकी घंटी आई तब ऑन होता है, फिर मैं घंटी करता हूँ बंद। वो उधर थी, मैं तब की बात कर रही। उधर आ गए थे ना डब्बा वाली, तब भी ऐसा ही हुआ था एक दो बार। वो यहाँ आने से पहले कोई बैटरी कम होती है या तो बाकी तो आजकल मैं नहीं बंद करती फोन। हाँ। पहले मैं फोन बंद कर देती थी, जितना मुझे यूज करना था, तो उसके बाद फोन बंद हो जाता था। ये फोन हमारे लिए, दूसरा जितना मैंने यूज करना है फोन किया उसके बाद बंद ऐसे होता था, पूरा दिन फोन बंद ही रहता था। हाँ, दिमाग में वो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते, वो अच्छा ही नहीं लगता था ना, प्लेजर नहीं मिलता ना। फिर तक के फोन आते हैं, फिर ना उठाओ तो फिर ना उठाओ तो मुश्किल हो जाता है, बात करनी हो किसी से। इसलिए अच्छा है कि इसे फोन बढ़िया फोन ना रहेगा, बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना फोन ऑन होगा तो ना किसी का अच्छा है ना। मेरा तो यही था। अब क्या करोगे? नहीं, अब तो फोन मेरा ऑन ही रहता है। अब ऑन रहेगा, अब अपने बिजनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए यूज करना है। इसमें पेंटिंग करके आप अपना एक यूट्यूब या फेसबुक अकाउंट बना लोगे, उसमें आप अपलोड करते रहना। हाँ, नहीं कर सकते हैं सब ये। हाँ, जो आपके आर्ट की चीजें हैं, लेकिन आर्ट आपने करना है अकेले में। देखो, आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बड़े शांत प्रिय और अकेलापन उनको पसंद भी होता है, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए लोगों के। हाँ, ज्यादा वो इन चीजों में फंसते नहीं है। तो नहीं, जब इस तरीके का काम करते हैं तो अगर चार लोग आपके पास अगर बैठे तो वो काम नहीं कर सकते। और वो ना एक वो होता ही अकेले में ही, और वो अवस्था बनती है, वो अंदर से आता है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि धक्के से आएगा, उसमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। उसमें तो पता नहीं कब कितना वो कब आए पता भी नहीं होता ना। अब ये जो मैंने बनाया है ना सर, मैंने ये चीजें मैं कह रही हूँ, मैंने कहीं से भी नहीं देखी, सब मेरे दिमाग अंदर से कल्पना आती है कि इसको ऐसे। ब्रश चलाना भी मैंने किसी से नहीं सीखा है, ये अपने आप चलता है कि ये इसने ऐसे बना दिया होगा। हाँ, पिक्चर देख ली पर कैसे बनाई वो नहीं देखा, बनाया खुद नहीं है। वो आप थोड़ी